अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक सवाल है जो शायद हर उस शख्स के जहन में है जो कभी न कभी ग्वादर के बारे में सोच चुका है। वो एक ही सवाल होगा अलबत्ता कि काफ़ी कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, बल्कि बेशतर लोग हमें फ़ोन करते हैं कि आखिर ग्वादर के रेट कब बढ़ेंगे। यही एक ही सवाल हम रोज़ सुनते हैं। ये सवाल सिर्फ सरमायाकार नहीं पूछते, बल्कि वो लोग भी पूछते हैं जिनके पास कई साल से वहाँ पर प्रॉपर्टी मौजूद है। मैं समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब जज्बात या अफवाहों से नहीं, बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ से देना चाहिए। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया देखें तो एक तरफ लोग कहते हैं कि ग्वादर का वक्त ख़त्म हो गया, ग्वादर तो फारिग हो गया है, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ग्वादर का वक्त शुरू हो चुका है, शुरू हो गया है। यानी कि वो कहते हैं कि कल से सब कुछ बदलने वाला है। पोर्ट जनाब स्टार्ट हो गया, ग्वादर एयरपोर्ट चलना शुरू हो गया, लोग धड़ाधड़ आने शुरू हो गए, प्रॉपर्टी का मार्केट बूम करेगा, ग्वादर में बिजनेस आएगा। एक तरफ ऐसे ही लोग क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे। हकीकत इन दोनों के दरमियान है, मैं समझता हूँ। देखिए, किसी भी शहर की वैल्यू सिर्फ नक्शे या ऐलाना से नहीं बढ़ती, बल्कि उस वक्त बढ़ती है जब वहाँ बुनियादी ढांचा मजबूत हो, कारोबार आए, लोगों की आमदोरफ्त बढ़े, रोजगार पैदा हो और शहर में मुस्तकिल सरगर्मियां नजर आए। ग्वादर में पिछले चंद बरसों में कुछ अहम तब्दीलियां जरूर आई हैं। नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट बहाल हो चुका है। जो ईस्ट बे का रोड है, एक्सप्रेसवे, जो बंदरगाह को मरकजी यानी कि शाहराहों से जोड़ती है, फ्री जोन में मरहलावार सरगर्मियां जारी हैं और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम जारी है। ओल्ड सिटी ग्वादर के मंसूबे पर काफ़ी टाइम से काम जारी है। वहाँ पे काम, डेवलपमेंट का काम जारी है, GTA कर रहा है, पार्क्स बने हुए हैं, अच्छे रोड्स बन रहे हैं, सीवरेज लाइनें बेच रहे हैं और इनके काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है। लेकिन एक बात याद रखें, इन मंसूबों का असर हर जगह, हर लोकेशन पर एक ही वक्त में नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि जी डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे प्लाट की प्राइस बढ़ गया, ये हो गया, वो गया। इसलिए आज भी अगर किसी के पास ग्वादर में अच्छी यानी कि उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्लियर है, रजिस्ट्री, लोकेशन, डिमार्केशन सब कुछ है, तो वो सबसे पहले यही देखता है कि शहर की मजमूई समत क्या है। वो ये नहीं देखता सिर्फ रोजाना की कीमतें क्या हैं। मेरा मकसद किसी को कायल करना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि ग्वादर किस मरहले में खड़ा है। अगर कौन से अवामिल इसकी मार्केट पर असर डाल सकते हैं और आने वाले वर्षों में कई चीजों पर नजर रखनी चाहिए। इस मौजू पर आज तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ग्वादर की मार्केट को सिर्फ एक जाविये से नहीं देखा जा सकता। अगर आप 2017 से या 2018 की मार्केट को देखें तो इस वक्त ज्यादातर खरीद व फरोख्त तवक्कात की बुनियाद पर हो रही थी। हर कबर पर मार्केट में तेजी आ जाती थी, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज खरीदार पहले सवाल पूछता है कि शहर में अमली तौर पर क्या तब्दीली आई है।
کیا سڑکیں بن رہی ہیں؟ کیا ایئرپورٹ کام کر رہے ہیں؟ کیا فری زون میں نئی کمپنیاں آ رہی ہیں؟ کیا پورٹ پر سرگرمی بڑھ رہی ہے؟ کیا شہر کی آبادی اور کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی شہر کی مستقل کی ویلیو طے کرتے ہیں۔ اب ایک اور اہم بات، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر ریٹ تیزی سے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ہمیشہ معاشی حالات سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ جب ملک میں شرح سود زیادہ ہو، سرمایہ کار محتاط ہوں اور خریدنے کی طاقت کم ہو، تو صرف گوادر نہیں، پاکستان کے کئی شہروں میں لین دین سست پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس سوال کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر جگہ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ ہر شہر میں کچھ لوکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت برقرار رکھتی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، جیسا بہتر رسائی، قانونی حیثیت اور مستقل کی شرعی ترقی۔ میرے خیال میں اگلے چند سالوں میں گوادر کی مارکیٹ پر سب سے زیادہ اثر 3 چیزوں کا ہوا ہے۔ پہلی چیز، بندرگاہ پر تجارتی سرگرمیاں کتنی بڑی ہیں۔ دوسری چیز، فری زون میں کتنی صنعتیں اور کاروبار آتے ہیں۔ تیسری چیز، شہر کی مستقل آبادی اور روزگار کے اوپر ہے کہ مستقل آبادی کہاں تک ہوا ہے، روزگار کس حد تک آیا ہوا ہے۔ اب میں سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں گوادر کی مارکیٹ دوبارہ نمایاں سرگرمی لانے والا سب سے بڑا عنصر کیا ہوگا؟ نمبر 1 فورٹ، نمبر 2 ایئرپورٹ، نمبر 3 فری زون، یا پھر پاکستان کی مجموعی معاشی بہتری؟ اپنی رائے کمنٹس سیکشن میں ضرور لکھیں، میں آپ کی ہر نقطہ نظر کو پڑھوں گا، اور اگلی ویڈیو میں انہی آراء پر مزید بات کریں گے۔ موضوع پر آج تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، تھینک یو۔